नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी संस्मरण और रेखाचित्र विधा के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख या निबंध को संस्मरण कहते हैं। कह सकते हैं स्मृति यानी हमारे यादगार पे आधारित किसी व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख या संबंध को संस्मरण कहते हैं। लेखक जब किसी व्यक्ति विशेष की याद से संबंधित कुछ लेख लिखता है तो वो संस्मरण के दायरे में आता है। यह आत्मकथा के बहुत निकट की विधा है। आत्मकथा में लेखक स्वयं पात्र होता है, जबकि संस्मरण में प्रायः अन्य पात्र ही प्रमुख रहता है। इसमें संस्मरण में पात्र के प्रति लेखक की अनुभूतियां एवं संवेदनाएं अंतिम समय तक बनी रहती है। संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। वह जो भी स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। संस्मरण लेखक का क्षेत्र त्रिकोणात्मक रहता है। एक तो वह अपनी स्मृति में बसे हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो दूसरे उससे गहन संपर्क साधता है तथा तीसरे पाठक का ध्यान बनाए रखता है। संस्मरण साहित्य के विकास में सरस्वती, धर्मयुग, विशाल भारत, सुधा, माधुरी, अक्षरा इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम देख लेते हैं रेखाचित्र, स्क्रैच। रेखाचित्र अंग्रेजी शब्द स्क्रैच से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है चित्रकला। चित्रकला में स्केच उन चित्रों को कहा जाता है जिसमें केवल रेखाओं के सहारे किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रांकन होता है। रेखा चित्र में दो तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक तो यह कि रेखा चित्र काल्पनिक न होकर वास्तविक होते हैं, और दूसरा रेखा चित्र का निर्माण किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर होता है, जिसके साथ ही रेखा चित्र में रागात्मकता एवं एकात्मकता भी पाई जाती है। डॉक्टर नागेंद्र ने रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, जब चित्रकला का यह शाब्दिक साहित्य में आया तो इसकी परिभाषा भी स्वभावतः उसके साथ आई। अर्थात रेखा चित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं हो पर मूर्त रूप नहीं, अर्थात पूरे उतार चढ़ाव के साथ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रेखा चित्र के साथ ही शब्द चित्र को भी अपनाने की बात कही है। उन्होंने लिखा है, रेखा चित्र एक ऐसी साहित्य चित्र है जिसमें किसी व्यक्ति के मर्मांतक चरित्र की अभिव्यक्ति, संक्षिप्तता और सादगी से निर्मित कलम का जादू पाठकों पर अपना रंग जमा देता है। रेखा चित्र के साथ ही शब्द चित्र को भी अपनाया जा सकता है। रेखा चित्र विधा के विकास में हंस और सरिका पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देख लेते हैं संस्मरण एवं रेखा चित्र में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। चले, संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है, जबकि रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं रेखाचित्र और संस्मरण की क्या अंतर है। संस्मरण विवरणात्मक होता है, जबकि रेखाचित्र रेखात्मक होता है। इसमें इतिवृत्त की प्रधानता होती है। संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी सामने आ जाता है, जबकि रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता है। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठतः संबंधित है। कई बार यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ तक मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार वैसे न तो कोई संस्मरण बिना रेखाचित्र के पूरा होता है और न कोई रेखाचित्र बिना संस्मरण के।
आनुपातिक दृष्टि से ही व्यक्तिगता एवं तटस्थता को देखकर यह निर्णय किया जा सकता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र। एक और भी कारण है जिसको दृष्टिगत करना विश्लेषित किया जाता है। प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक भी है और रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। विशेष तथ्य और जानकारियां देख लेते हैं। संस्मरण रेखा चित्र के प्रवर्तक लेखक पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। इसमें रेखा चित्र पदम पराग में तथा संस्मरण प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा 1937 पंडित श्रीराम शर्मा। इसे आप याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा लिखी है। ये 1937 में इसका रचना हुआ था। हिंदी का प्रथम संस्मरण प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पदम पराग पदम सिंह शर्मा। संपूर्ण अंकों में संस्मरण साहित्य प्रकाशित करने वाली पत्रिका सारिका संपादक अवध नारायण मुगदल। अब हम देख लेते हैं प्रमुख संस्मरण और लेखक बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका है अनुमोदन का अंत 1905, सभा की सभ्यता 1907, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर 1918, राम कुमार खेमका इधर उधर की बातें 1918, जगत बिहारी सेठ मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह 1913, पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिवोत्सव 1913, प्यारेलाल मिश्र लंदन का फाग या कोहरा 1908, काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं 1907, जगन्नाथ खन्ना अमेरिकी आने वाले अभ्यर्थियों की सूचना 1911, भोला दत्त पांडे मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी 1909, इलाचंद्र जोशी मेरी प्राथमिक जीवन की स्मृतियां सुधा पत्रिका में 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुड़की की संस्मरण 1942 ईस्वी ये अनुदित रचना है। वृंदावन लाल वर्मा कुछ संस्मरण सुधा पत्रिका में 1921 ईस्वी में प्रकाशित। शिवराम पांडे मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां 1932, श्री राम शर्मा शिकार 1936, बोलती प्रतिमा 1937 ये रेखा चित्र है। भाई जगन्नाथ रेखा चित्र, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीवन 1949, वे जीते कैसे हैं 1957, मनमंथ नाथ गुप्त क्रांति युग के संस्मरण 1937, शिव नारायण टंडन झलक 1938, महादेवी वर्मा रामा 1930, बिंदा 1934, संविया 1935, बिट्टो 1935, घिसा 1936, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, स्मारिका 1971, क्षणदा। विशेष इस पे देख लेते हैं। इनके संस्मरण और रेखा चित्र आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना कठिन होता है। इसीलिए अधिकांश विद्वानों ने इनके निबंधों को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा है। प्रकाश चंद्र गुप्त इनका जन्म हुआ था 1908, इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी। पुरानी स्मृतियां 1947, रेखा चित्र 1940, बनारसीदास चतुर्वेदी। हमारे आराध्य 1952, संस्मरण 1953, रेखा चित्र 1952, सेतुबंध 1953, रेखा चित्र संग्रह महापुरुषों की खोज में 1983। विशेष इन्होंने मधुकर पत्रिका के रेखा चित्र विशेषांक 1946 ईस्वी का संपादन भी किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा 1938, मील के पत्थर 1957, जंजीर और दीवारें, माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950,
अधिकार साध सिंह, टूटा तारा 1940, मौलवी साहब देवी बाबा, विनय मोहन शर्मा 1905 1993 ईस्वी। इनका जन्म और मृत्यु यहाँ पे ये दिया हुआ है। इनकी रचना है रेखा और रंग। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई 1953, माटी की हो गई सोना 1959 रेखा चित्र है ये। दीप जले शंख बजे 1959, ये भी रेखा चित्र है। संस्मरण, भूले हुए चेहरे। अब देख लेते हैं शिवपूजन सहाय, इनका जन्म है 1893, इनकी मृत्यु है 1962 ईस्वी। वे दिन वे लोग 1965, स्मृति शेष 1947। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके मृत्यु का समय है 1962 ईस्वी, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी, इसलिए यहाँ ये 1965 दिया है। सत्यवती मलिक, अमिट रेखाएं 1951, देवेंद्र सत्यार्थी 1908 से 2003, रेखाएं बोल उठी 1949, क्या गौरी क्या सांवरी, एक युगे एक प्रतीक, शांति प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966, उपेंद्रनाथ अस्क, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज्यादा अपनी कम पराई 1959, उर्दू के बेहतरीन संस्मरण 1962, संपादन